जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि पक्षांतर के बारे में। पक्षांतर क्या है, कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे, कैसे होता है, ध्यान देने वाली कुछ बातें देखेंगे, फिर होने वाली कुछ गलतियां कि कौन कौन सी गलतियां होती हैं, और कुछ टिप्स पे भी ध्यान देंगे जिससे कि गलतियां ख़त्म हो जाए, मतलब बिल्कुल भी गलतियां होने का चांस ना हो। दोस्तों, पक्षांतर जो होता है इसमें बहुत गलतियां होती हैं, मतलब कि जो अच्छे अच्छे लोग भी हैं वो भी कभी कभी जल्दबाजी में गलतियां कर बैठते हैं। तो इसमें कुछ टिप्स पे बात करेंगे जिससे कि गलतियां ना हो, जो हम अगर माइंड में रखेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। तो आइए बात करते हैं कि पक्षांतर क्या होता है। तो क्या होता है पक्षांतर, क्या है पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बराबर पर बात की थी कि बराबर का जो चिन्ह होता है इस पे मैंने बात की थी। तो इसमें जो होता है बराबर, इसमें दो पक्ष होते हैं। एक बराबर के इस साइड लिखा जाता है यानी कि बाएं साइड, इसको LHS बोलते हैं यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, या इसको बायां पक्ष भी बोलते हैं। और बराबर के दाहिने साइड होता है उसको राइट हैंड साइड बोलते हैं RHS, और इसको बोलते हैं दायां पक्ष। तो दोस्तों, यहाँ पर जब बराबर का चिन्ह लगा होता है तो इसका मतलब है कि जो ये वाली साइड है और ये वाली साइड है आपस में बराबर है। तो पक्षांतर करते समय भी हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि जो ये बराबर का चिन्ह है इसका मतलब बना रहे, यानी कि ये वाला पक्ष हमेशा बराबर रहे। ये सबसे बेहतरीन टिप्स है पक्षांतर करते समय कि हम कोई भी क्रिया करें तो इसमें इस बात का ध्यान रखें कि ये जो हमारा बराबर का चिन्ह है ये इसको सेटिस्फाई करे। हमने बराबर वाले वीडियो में पढ़ा भी था, वहाँ पे ध्यान दिया था कि बराबर का चिन्ह कैसे बरकरार रखा जाता है, उसको क्या उसके पीछे सोच होनी चाहिए, हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, उस पर हम लोगों ने बात की थी। तो अब हम लोग यहाँ पे पक्षांतर की बात कर रहे हैं। तो हम लोग को पता है कि कोई भी जो क्रियाएं होती हैं तो चार क्रियाएं होती हैं मेन, एक प्लस, एक माइनस, एक गुणा और एक भाग की। तो ये जो चारों प्रक्रियाएं हैं इनमें ये दोनों जो होती हैं वो एक दूसरे की अपोजिट होती हैं, और ये दोनों जो होती हैं ये एक दूसरे की अपोजिट होती हैं। ठीक है, यानी कि कोई प्लस है तो उसका उल्टा माइनस होगा, माइनस है तो उसका उल्टा प्लस होगा। उसी तरीके से अगर कहीं पे गुणा है तो उसका उल्टा भाग होगा, और कहीं पे भाग है तो उसका उल्टा गुणा होगा। हमको यही ध्यान रखना है कि ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट है। तो अगर कहीं पे प्लस में कोई चीज़ है तो उसको हमको हटाना है अगर उस साइड से, तो हम क्या करेंगे कि उसको उसमें से घटा देंगे। और अगर कोई चीज़ वहाँ पे गुणे में है तो उसको, अगर गुणे वाली चीज़ को हमको हटाना है तो वहाँ पे हम उसी चीज़ से भाग कर देंगे। ठीक है। प्लस वाले में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि +5 है तो हमको इसको जब हटाना है तो हम यहाँ पे -5 कर देंगे, और +5 में से -5 घट के यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है। और जब उसी तरीके से जब गुणा होता है, मान लीजिए 5 × 6 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे अगर 6 को हटाना है या 5 को हटाना है तो जिस भी संख्या को हमको हटाना रहेगा उससे हम भाग कर देते हैं। मान लीजिए हमको 5 से हटाना है तो 5 से भाग कर देंगे, और जब 5 से भाग करेंगे तो ये क्या होगा कि 5 एकम 5 और 5 एकम 5 यानी कि कट गया, और यहाँ पे 6 एकम 6 यानी कि 6 में किसी संख्या से गुणा होगी तो वही संख्या आ जाएगी। तो इसी चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसमें पूरे में। ठीक है। तो आइए देख लिया हमने कि क्या होता है पक्षांतर। पक्षांतर का मतलब होता है कि जो बाएं साइड है उसको दाहिने साइड भेजना, या जो चीज़ दाहिने साइड है उसको बाएं साइड भेजना, बस यही है। यानी कि पक्ष में हम लोगों ने अंतर कर दिया उसके। पक्षांतर का संधि विच्छेद अगर करेंगे तो पक्ष प्लस अंतर होगा, यानी कि पक्ष में अंतर कर दीजिए, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड भेज दीजिए, और जो राइट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड भेज दीजिए। इसी को पक्षांतर कहा जाता है। हम इसी को विशेष रूप से ध्यान देंगे यहाँ पर। तो आइए कुछ इसमें देखते हैं कि कैसे होता है ये चीज़। मान लीजिए हम लोग के सामने अगर दिया गया है कि 5 × 3 = 10 + 5। मान लीजिए ये हम लोग के साथ इक्वेशन दिया है, तो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ठीक है ना। तो अब क्या है कि इसमें हमको मान लीजिए इसको 3 को इधर भेजना है, यानी कि हमको क्या करना है, 3 को इधर भेजना है। तो कैसे भेजेंगे? अभी अभी हम लोगों ने बात किया था कि जिस भी संख्या को हमको भेजना होता है वहाँ हम उसको, अगर गुणे में है तो उसको भाग करके वहाँ से कर देंगे, अगर भाग है तो गुणे में करके कर देंगे, अगर प्लस रहेगा तो उसको माइनस के साथ कर देंगे, और माइनस है तो उसको प्लस करके हटा देंगे वहाँ से। तो हम लोगों ने बराबर वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई भी चीज़ हम एक पक्ष के साथ पूरा करते हैं तो वही चीज़ हमको दूसरे पक्ष के साथ भी करना पड़ेगा, तभी ये बराबर की वैल्यू बनी रहेगी, वरना
ये क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, 3 को हटाना है और 3 यहाँ पे गुणे के साथ है। तो अगर हमको 3 को हटाना है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे पक्ष में ध्यान रखेंगे, ये पूरा एक पक्ष है, ये पूरा दूसरा पक्ष है। तो पूरे पक्ष में हम क्या करेंगे कि 3 से भाग कर देंगे। ठीक है, 3 से भाग हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 3 गुणे में है यहाँ पे। तो जो चीज़ हमने यहाँ करी, हमको वही चीज़ यहाँ पे अपने आप करना है। मैंने बराबर वाले वीडियो में बताया था कि जो चीज़ हम यहाँ करेंगे ये संक्रिया अपने आप यहाँ हो जाएगी। मतलब अगर हमने इसको हटाने के लिए 3 से भाग कर दिया तो अब हमको सोचना भी नहीं है कि यहाँ क्या करें, हमको सीधे सीधे जो भी चीज़ यहाँ पर लिखा है उसमें 3 से भाग करना पड़ेगा। तो हम इस पूरे में 3 से भाग कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा कि ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 3 एकम 3 हो गया, यानी कि यहाँ पे बच गया 5, हमारा 3 यहाँ से हट गया और ये आपका इधर आ जाएगा 10 + 5 बटे में 3। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 10 × 5 = 15 और 3 से भाग करेंगे तो 3 × 5 = 15, लेकिन हम लोग वो चीज़ नहीं देख रहे हैं, हम लोग पक्षांतर सीख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ करनी पड़ती है, यानी कि कोई भी चीज़ करना है तो हमको वहाँ पे अगर गुणे में है तो भाग करेंगे, अगर प्लस में है तो माइनस करेंगे, या अगर भाग में है तो गुणा करके करेंगे, और अगर माइनस में है तो प्लस करके करेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा है यहाँ पे। अब इसी को हम लोग डायरेक्टली भी लिख देते हैं, जैसे जो चीज़ इतनी है हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली भी इसी चीज़ को लिख देते हैं। कैसे करते हैं, अगर यहाँ पे लिखा है ऐसे 5 × 3 और ये बराबर है 10 + 5 के, तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये 3 को इधर भेजना है, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे गुणे के साथ है, तो हम लोग इसी को इधर डायरेक्टली कर देते हैं कि पूरे पक्ष में जो ये गुणा है वो इधर क्या होगा, भाग के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 5 के साथ गुणा था तो 5 यहीं पर रह गया और ये 3 इधर गया, तो इस पूरे के साथ 3 भाग में आ गया। ठीक है, पूरे पक्ष में होगा जो भी होगा। ठीक, तो इस पूरे के साथ आएगा। अब कुछ लोग यहाँ पे कॉमन गलतियाँ क्या करते हैं कि ऐसे 5 × 3 लिखा है और इधर 10 + 5 लिखा है, तो वो क्या करेंगे, 3 को इधर भेजेंगे तो वो 5 बराबर लिख देंगे, यहाँ पे 10 बटे में 3 लिख देंगे और +5 कर देंगे। ये बिल्कुल कॉमन मिस्टेक है। वो क्या करते हैं कि ये है जो है तो पहले वाला को ही पकड़ के यहाँ पे कर देते हैं। उनको इतना नहीं पता होता है कि ये जो प्लस होता है ये अलग अलग 2 पार्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए, ये पक्षांतर हमने यहाँ पे सीख लिया कि कैसे करना है। उसी तरीके से अगर कोई चीज़ भाग में है तब कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं, या हम लोग इसको जोड़ वाले को देख लेते हैं। गुणा और भाग का तो एक ही तरीके से होता है, तो आप जैसे जान गए कि यहाँ पे भाग करके करते हैं तो उसको गुणा करके कर लेंगे। अब यहाँ पे प्लस वाला भी देख लेंगे, इसी क्वेश्चन में हम लोग प्लस वाले को देख लेंगे। इसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ इसमें। इससे पहले ये कुछ इस तरीके से था हम लोग का क्वेश्चन कि 5 × 3 है और ये 10 + 5 है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस 5 को इस साइड भेजने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 5 को हम लोग इस साइड भेजने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 5 × 3 बराबर 10 + 5 है। अब हमको क्या करना है, 5 को हटाना है। तो 5 को हटाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखेंगे कि 5 का जो चिन्ह है वो कौन सा है। तो 5 हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस के साथ है, 5 यहाँ पे कैसे है, प्लस के साथ है। 10 भी कैसे है, ये भी प्लस के साथ है। अगर कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो उसको हम लोग जोड़ का चिन्ह या प्लस का चिन्ह साइन मानते हैं, यानी कि ये पॉजिटिव में है और पॉजिटिव को दिखाते नहीं है, लिखा नहीं जाता है। अगर निगेटिव होता तो निगेटिव ऐसे लिख के दिखाया जाता। तो ये हमारा 10 है तो ये प्लस के साथ है। ठीक है, तो हमको बेसिकली 5 को भेजना है तो हम 5 का चिन्ह पहले चेक करेंगे। अब देखिए इसका रिलेशन क्या है, तो इसका रिलेशन प्लस का है। ठीक है, तो प्लस का रिलेशन है तो हमको पता है कि प्लस को हटाने के लिए हमको माइनस करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे कि पहले इसको हटाने के लिए 10 + 5 है, तो यहाँ पे हम इसमें से 5 घटा देंगे। ठीक, हमने पूरे पक्ष में से क्या किया, 5 को घटा दिया। ये पूरा ध्यान रखिए कि जो भी चीज़ होगी पूरे पक्ष के साथ होगी, जो कि यहाँ पे छोटा चीज़ है ना, तो यहाँ पे आपको मतलब ऐसे डायरेक्टली अगर -5 लिख दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वही AB के फॉर्म में रहेगा, यानी कि बीजगणितीय के रूप में होगा या लंबा इक्वेशन होगा ना, तो वहाँ पे ये चीज़ दिमाग में बैठानी पड़ेगी कि हमको जो चीज़ है वो पूरे पक्ष के साथ करना है। ठीक है, तो ये मैं बहुत जोर देके कह रहा हूँ कि जो भी चीज़ करते हैं वो पूरे पक्ष में करते हैं। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड था मेरा 10 + 5, तो हमको 5 घटाना है वहाँ पे, तो हम पूरे पक्ष में से 5 घटा रहे हैं। तो ठीक वही काम अब देखिए यहाँ पे हमने ये कर दिया, तो इधर हमको सोचना ही नहीं है, जो चीज़ हमको यहाँ किया है वही हमको करना पड़ेगा यहाँ पे, तभी ये बराबर का वैल्यू बना रहेगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे 5 × 3 है, ये हमारा पक्ष है और इसमें से हमने 5 को यहाँ पे फिर से माइनस कर लिया। अब देखिए यहाँ 5 में से 5 चला जाएगा, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 + 5 - 5
तो इस पूरे की वैल्यू 0 हो गई, यानी कि यहाँ कितना बच गया 10, और यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणे में 3 माइनस 5, कुछ ऐसे हो जाएगा ये चीज़। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला चीज़ 0 हो गया तो इसको हटा देंगे, यानी कि कुछ हमारा इस तरीके से हो गया ये चीज़। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा पक्षांतर करने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे समझेंगे, इस वाले में प्रैक्टिस करना है दोस्तों इसके बारे में। हालांकि ये क्वेश्चंस में प्रैक्टिस होता रहता है, जो बातें मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना है बस। ये मान लीजिए हम लोग का दिया है 5 गुणे 3 माइनस 5 बराबर 10 दे रखा है। अब मान लीजिए क्या हो, कुछ लड़के यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे 5 को हटाना है, तो 5 को हटाना है तो वो क्या करेंगे कि सिंपली तो गुणे के साथ है तो उसको वो भाग कर देंगे, यानी कि इसमें क्या करते हैं कि पूरे में ये इसको हटाने के लिए क्या करेंगे कि इसको इधर ऐसे कर देंगे, 3 माइनस 5 बराबर 10/5। ये गलत है, ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि देखिए जो प्लस या माइनस का चिन्ह होता है ना, वो क्या करता है कि 2 भागों में बांटता है। यानी कि ये एक चीज़ आप कंसीडर कर सकते हो कि ये पूरा एक चीज़ है, और ये आप इसको दूसरा टुकड़ा मान सकते हो। यहाँ पे 2 टुकड़े हैं, यहाँ माइनस और प्लस का जो चिन्ह होता है वो टुकड़ा करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टुकड़े हैं, ये माइनस के साथ 5 है और ये है। तो अगर हमको यहाँ से 5 हटाना है तो हम इस तरीके से नहीं हटा सकते, क्योंकि यहाँ पे ये 5 जो है ये माइनस के साथ यहाँ पे है, तो हमको ये नहीं कर सकते ये चीज़ यहाँ पे। ये हम कब कर सकेंगे, जब ये यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट हो, यानी कि अगर ब्रैकेट हमेशा दिखाता है कि ये पूरी चीज़ एक ही है, तब हम ये कर पाएंगे। अगर इस तरीके से हो तो ये सही हो जाएगा, लेकिन अगर इस तरीके से नहीं है, कोई ब्रैकेट इस तरीके से नहीं है, तो ये चीज़ नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि आपने सुना होगा कि एक तो का होता है, यानी इसका गुणा होता है, फिर इसके बाद भाग किया जाता है, फिर गुणा किया जाता है, फिर प्लस जोड़ा जाता है, फिर घटाया जाता है। ये क्रियाएं हम लोगों ने पढ़ा है ना कि क्रम में होती हैं, कि पहले भाग, गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। तो इसका कारण यही है, ये जो होता है ना, ये जिनके साथ लगा होता है वो पूरी संख्या एक ही होती है। जैसे अगर आपको यहाँ पे 2 गुणे 2 लिखा है तो ये एक ही आप इसको मान सकते हो, लेकिन ये जो चिन्ह होते हैं ये टुकड़े करते हैं। यहाँ से जहाँ पे प्लस लिखा रहेगा या जहाँ पे माइनस लिखा रहेगा तो समझ जाइए कि वहाँ से टुकड़ा हुआ है। जैसे अगर कोई रस्सी है तो मान लीजिए इतनी लंबी रस्सी है, तो इसकी 2 गुनी इतनी बड़ी हो जाएगी, 3 गुनी इतनी बड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके होती है ना, लेकिन रस्सी के टुकड़े नहीं होगा। लेकिन अगर प्लस का साइन होगा तो कहा जाए कि ये रस्सी प्लस, तो यहाँ पे गांठ पड़ जाएगी, ठीक है। प्लस का साइन यहाँ पे गांठ हो जाएगा, या माइनस करेंगे तो यहाँ पे गांठ हो जाएगा। तो यही चीज़ प्लस जो या माइनस जो होता है वो टुकड़े करता है। तो इसलिए अगर आपको इस तरीके से दिया हो और इसमें से अगर आपको 5 हटाना है तो आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ये यहाँ पे टुकड़ा कर रहा है, ये यहाँ पे विभाजित कर रहा है। अगर ये प्लस का साइन होता तो भी यहाँ पे ये टुकड़ा होता, नहीं कर पाते। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है। अब आप पूछेंगे कि अगर हमको यहाँ पे ये माइनस है, अब हमको यहाँ पे ये वाला 5 हटाना है तो कैसे हटेगा। तो आपको पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो -5 में है, तो आप अगर करना है, अगर आपको 5 यहाँ पे करना, तो भाग में करना है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 5 गुणे 3 माइनस 5 हो जाएगा। और ये पूरी क्रिया में हम क्या करेंगे, 5 का भाग दे देंगे, और ठीक उसी तरीके से ये 10 में 5 का भाग हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से होगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ऐसे टुकड़ों में, ये बताया ना मैंने कि ये टुकड़े करता है, तो ऐसे होगा 5 गुणे 3, और ये पूरे के बटे में 5 हो जाएगा, और माइनस ये 5 बटे में 5 हो जाएगा, और ये बराबर 10 बटे में 5 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये चीज़ कि ये टुकड़े में यहाँ से यहीं से टूट गया, ये देखिए यहीं से टूट गया, तो ये टुकड़े रहता। अगर ये प्लस होता तो ये प्लस हो जाता, बस यही अंतर होता दोनों में। तो ये टुकड़े करता है, इसलिए आप नहीं कर सकते ये चीज़। लेकिन गुणा या भाग का अगर साइन है तो वो पूरी एक ही होती है। अब देखिए जैसे ये है, तो ये 5 गुणे 3 के बटे में ही खाली 5 आया है, ठीक है। तो ये वाला जो चीज़ होता है ये टुकड़े करता है, और जो गुणा या भाग का साइन होता है तो उसको एक ही कंसीडर किया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी टिप्स है, इसको आप हमेशा ध्यान में रखा करिए कि जो गुणा और भाग होता है वो टुकड़े नहीं करता है, उसके पूरे के बटे में आप लिख सकते हो। लेकिन अगर प्लस या माइनस से कोई चीज़ अलग हो रही है तो आप समझ जाइए कि प्लस माइनस का चिन्ह लगा है, तो वहाँ से वो चीज़ अलग हो गई है। तो अगर वो 2 टुकड़े हैं तो आप उसको नहीं कर सकते, तो वो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो इसको तोड़ के मैंने समझा दिया। अब यहाँ पे अब भाग करोगे तो ये 1 हो जाएगा वैल्यू, और आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन नहीं देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे पक्षांतर और उसके टिप्स के बारे में जान रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया आपको पक्षांतर में, और आपको ध्यान देने वाली
टिप्स के बारे में मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ। ये साइन गुणा का साइन या भाग का साइन या ब्रैकेट लगा हो तो पूरा एक ही मानते हैं, पूरी चीज़ को एक ही मानते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 गुणे 5 लिखा है तो ये पूरा एक ही है, ये पूरा एक ही है। अगर कहीं पे लिखा है 10 + 5 और यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा है तो ये पूरा एक ही है, ठीक। इसको आप पूरा एक ही कंसीडर करोगे। उसी तरीके से यहाँ पे ये ब्रैकेट का बात हो रहा है, मतलब आप इसको मत लेके चलिएगा। यहाँ पे मैं इस पे जोर दे रहा हूँ कि ये अगर आपका लगा हुआ है, कोई सा भी ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट हमेशा बताता है कि ये पूरा एक ही चीज़ आप मानिए, ठीक। उसी तरीके से अगर गुणा भाग है, मान लीजिए यहाँ पे अगर ऐसे लिखा है 10/2, अगर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसको आप पूरा एक ही मानोगे, ठीक है। लेकिन प्लस साइन और माइनस साइन जो प्लस साइन है या माइनस साइन है वो क्या करते हैं, टुकड़े को दर्शाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे लिख दिया गया 10 + 5 तो ये 2 टुकड़े हैं उसके, ठीक है। ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग है। उसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे दे दिया गया 10 × 2 और माइनस लगा देते हैं, माइनस मान लीजिए यहाँ पे 3 लिखा है, कुछ इस तरीके से लिखा है तो यहाँ पे इसके 2 हिस्से हैं। यहाँ से ये 2 हिस्सा टूट गया है, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, क्योंकि मैंने बताया था कि ये वाला एक ही हिस्सा मानते हैं, गुणा या भाग या ब्रैकेट हो तो, और ये वाला दूसरा हिस्सा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 हिस्से हैं इसके, ठीक। उसी तरीके से अगर आपको लिख दिया है 10 + 5 -3, अगर कुछ ये लिख दिया है तो ये भी, इसके भी कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट हैं, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, ठीक है। तो आप इस चीज़ को पूरा ध्यान रखेंगे। अगर ये आपने ये वाली टिप्स पकड़ ली है तो आपसे पक्षांतर करते समय कभी गलती नहीं होगा। क्या टिप्स है कि अगर गुणे में, भाग में या कोई ब्रैकेट है तो उस पूरी चीज़ को एक ही चीज़ मानेंगे, एक ही चीज़ कंसीडर करेंगे। और अगर कहीं पे प्लस या माइनस लगा है तो वहाँ पे आप समझ जाइए कि यहाँ से इसका टुकड़ा हुआ है, यानी कि अब आप वहाँ पे ध्यान रखेंगे। जैसे ये चीज़ हमने बताई यहाँ पे आपको कि ये टुकड़े हैं, ठीक। ये एक टुकड़ा है, ये दूसरा पार्ट है, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आप पक्षांतर करने की कोशिश करेंगे तो आपसे कभी गलती नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझाने में सक्सेसफुल रहा हूं। और देखिए, मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस की चीज़ है, तो आपको इन चीज़ों को मैंने बता तो दिया है, लेकिन हो सकता है कि आपको ये चीज़ें समझ में ना आए। तो ये वीडियो 2-3 बार आप देखिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। आप बार बार कोई क्वेश्चन में पक्षांतर करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखिए। इन चीज़ों का जब आप ध्यान रखेंगे, बार बार अपने प्रैक्टिस में लेके आएंगे, तो प्रैक्टिस करते 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 वो जो समझ है आपके अंतर्मन में गहराई से स्थापित हो जाएगी। फिर आपकी गलती होने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। तो पक्षांतर पे हमने बात कर लिया है। अगले वाले वीडियो में मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।